सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि हमारी सोशल साइंस की सीरीज चल रही है और हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर रखा है और आज हम हमारे ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 हमारा नाम है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में किस तरीके का क्लाइमेट मिलता है और हमारे अदर कंट्रीज में वर्ल्ड के किस तरीके का क्लाइमेट मिलता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं। और एक मेन चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि दो टर्म होती है यहाँ पे। एक तो बोला जाता है हमारे यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट। तो गाइस, इन दोनों में क्या फर्क होता है कि जो ये वेदर है, वेदर मीन्स कि अगर आप हमेशा डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आज काफी सारी कोल्ड है, जैसे कि अभी गर्मियों का थोड़ा सीजन चल रहा है तो मई चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि समर सीजन है तो आपको देखने को मिलता होगा कि काफी गर्मी पड़ रही है और शाम के टाइम थोड़ा सा ठंडी हो जाती है। तो यही सारे जो ये सारी चीजें हैं तो ये हमारे सारे इंक्लूड होते हैं वेदर्स में। वेदर्स में एक्चुअली में टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं, विंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब से टेम्परेचर के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर जैसे मान के चलिए कि टेम्परेचर अभी हम बात करें जैसे इंडिया के, अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर और हमारे अगर राजस्थान में बात करें तो जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और जो राजस्थान का टेम्परेचर होगा तो वो डिफरेंट होगा। तो जो अभी राजस्थान के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी हमें मतलब गर्म हवाएं देखने को मिलती है, एकदम वार्म वेव्स देखने को मिलती है। और जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हमें कोल्ड देखने को मिलती है, अभी ठंडी देखने को मिलती है अभी भी। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए, जो वेदर होता है ये एक्चुअली में शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए कैसे? ये हो सकता है कि ये 1 घंटे में भी बदल जाए, 1 आवर में भी चेंज हो सकता है, ये 10 आवर में भी चेंज हो सकता है। जैसे सुबह के टाइम में अगर हो सकता है कि गर्मी पड़ने लग जाए, शाम दोपहर के टाइम में ठंडी हो जाए, या फिर उसी नेक्स्ट आवर में हो सकता है बारिश भी हो सकती है। तो जो ये वेदर होता है ये डे बाय डे एंड टाइम टू टाइम यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलते हैं वेदर में। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्लाइमेट की। तो गाइस, जो ये क्लाइमेट है, जो एक्चुअली में जो क्लाइमेट को बोला जाता है कि ये जो वेदर की जितने भी फिनोमिना होते हैं, जैसे फिनोमिना की बात की थी हमने कि जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर की जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की मैंने बात की, एग्जांपल दिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कुछ अलग टेम्परेचर होगा, राजस्थान का कुछ अलग टेम्परेचर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ह्यूमिडिटी की, तो जो ह्यूमिडिटी है ये पानी के पास में अलग होगी और जो लैंड के पास में है, मतलब वाटर और लैंड में दोनों में ही अलग ही ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलेगी। और बात करूं जैसे यहाँ पर रेनफॉल होगी, तो रेनफॉल आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज होते हैं, जैसे मेघालय का नाम आपने सुना होगा। मेघालय में मनसिनराम और चेरापूंजी, मतलब ये ऐसे कुछ जगह के नाम जो मैंने बोले हैं कि यहाँ पर काफी सारी रेनफॉल होती है। और ऐसे ही इसी के अपोजिट में बात करूं यहाँ राजस्थान में, तो यहाँ पर काफी स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल है। तो जो ये इतने सारे फिनोमिना मैंने डिस्कस करे यहाँ पर वेदर के लिए, इन सभी को अगर मैं इंक्लूड कर दूं और इंक्लूड करके अगर लॉन्ग टर्म में लेके जाऊं, लॉन्ग टर्म में मींस कि ये कम से कम 30 to 35 इयर्स के लिए हो। ध्यान देना फ्रेंड्स कि ये मैंने बात की थी 1 आवर के लिए, 10 आवर के लिए, 24 आवर के लिए भी हो सकता है, ये 1 मंथ के लिए भी, 3 मंथ के लिए भी ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं यहाँ पर, तो क्लाइमेट होता है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 30 to 35 इयर्स की बात करूं। अगर आपने सुना हो, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रशिया, अब रशिया जैसे आप सुनोगे तो रशिया सुनने के बाद में आपके माइंड में कहीं ना कहीं सीधा थोड़ा स्नो के बारे में आएगा, थोड़ा बर्फ के बारे में आएगा, थोड़ा ठंडी के बारे में आएगा। तो जो रशिया का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा पोलर टाइप क्लाइमेट होता है, पोलर टाइप क्लाइमेट।
ओके। नेक्स्ट जैसे बात करूं मैं यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका का नाम सुना होगा आपने, अफ्रीका में काफी सुना होगा कि काफी गर्मियां पड़ती है अफ्रीका में। यहाँ पे अफ्रीका के बारे में सुना ही होगा आपने कि वहाँ के लोग तो काफी स्मार्ट लोग भी मिलते हैं। तो फिर obvious सी बात है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो काफी हॉट होगा, हॉट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा वहाँ का वो हॉट है वहाँ होगा। तो फिर इसीलिए जो अफ्रीका का जो क्लाइमेट होगा उसको हम हॉट या वार्म क्लाइमेट बोल दिया करते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे और यूरोप की बात कर लेता हूँ, तो जो यूरोप भी शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो यूरोप के बारे में भी आपको पता होगा कि थोड़ा वहां पर ठंडी देखने को मिलती है, थोड़ी वहां पर रेनफॉल देखने को मिलती है। तो वो भी एक पोलर टाइप क्लाइमेट ही हम उसमें पोलर टाइप क्लाइमेट में ही इंक्लूड कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंडिया के क्लाइमेट की। तो यस, वैसी बात है, अब हम इतने सारे कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो फ्रेंड्स यही बात करेंगे हम कि जो इंडिया का क्लाइमेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैं बता दूं आपको पहले कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो मानसून टाइप क्लाइमेट होता है। मानसून MONSOON, ये एक एक्चुअली में ये मानसून ये एक अरेबिक वर्ड से निकला है, मौसम से निकला है। तो जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। मानसून टाइप का मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में जो भी विंड्स मिलती है, डिफरेंट मतलब जगह जगह पर विंड्स मिलती हैं, तो वो डिफ्लेक्ट होती रहती है, वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। अच्छा, पहले मैं विंड्स की बात कर रहा था। यहाँ पर एक मेन कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको ज्योग्राफी का, कि ये शायद आपके आगे भी जरूर काम आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो विंड्स होती है, जैसे मान के चलिए अगर कहीं पर हाई टेम्परेचर होगा तो वहां लो प्रेशर होगा, और कहीं पर लो टेम्परेचर होगा तो वहां हाई प्रेशर होगा। ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। देखिए मान के चलिए अगर यहां पर जैसे ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर तो आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे लोवेस्ट जो मानी जाती है ट्रोपोस्फियर, जहां पर हम फिलहाल अभी स्टे कर रहे हैं। तो ये ट्रोपोस्फियर हमारी लेयर है। तो जो यहाँ का जो ये लैंड है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सब, तो गाइस जैसे मान के चलिए ये हमारी लैंड है, जो ट्रोपोस्फियर वाली लैंड है। मान के चलिए अगर यहाँ पर हमारे सन है, इनकी जो सनलाइट होगी वो डायरेक्टली लैंड पर पड़ेगी। तो जो इस जो ट्रोपोस्फियर में जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। बात समझ रहे हो, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जब वो सनलाइट अगर किसी भी चीज के ऊपर पड़ती है, अगर हीट किसी भी चीज के ऊपर पड़ती है, तो आपने देखा होगा जब भी खाना बनता है, तो जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो जो वेपर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है। जब सनलाइट की जब हीट आती है तो जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जो यहाँ का जो प्रेशर होगा, मतलब जो यहाँ का लैंड का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। तो मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि सनलाइट होगा, जो हाई टेम्परेचर होगा तो हवा होगी जो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी, तो जो प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। तो अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट की बात करूं तो टेम्परेचर लो होगा तो वो ही एयर, जब टेम्परेचर ही नहीं है तो वो सारी की सारी एयर आराम से नीचे की तरफ बैठने लगेंगी, वापस नीचे की तरफ लैंड की तरफ जाएंगे। तो जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये जो कंसेप्ट था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के लिए, तो यही चीज थी। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। अब मॉनसून टाइप क्लाइमेट की बात कर रहे थे हम, जो इंडिया का हमारा जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है वो एक्चुअली में अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए ये हमारा साउथ इंडिया है और ये हमारा अरेबियन सी है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको पता है कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर है वो इंडिया के यहाँ से पास होती है, ठीक है। और आपको पता है कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर इक्वेटर था, याद आ रहा है आपको, ये 0 डिग्री था और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जाकर 8 डिग्री पहुंच गया था। तो बेटा ध्यान आ रहा है यहाँ पर, तो यही है कि जैसे ये इक्वेटर था और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है। इसके जस्ट इक्वेटर के नीचे कौन सी लाइन आने वाली है, 23 डिग्री वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सन का जो मूवमेंट होगा, गाइस एक अच्छा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो सन का जो मूवमेंट होगा वो एक्चुअली में इन दोनों लाइंस के बीच में ही होगा। ना तो सन इससे ऊपर जा सकता है, ना तो सन इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जा सकता है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जा सकता है। मतलब नॉर्थ में यहां पर जा सकता है 23 डिग्री एंड हाफ पर, और साउथ में भी यहीं पर जा सकता है 23 डिग्री एंड हाफ पर, ठीक है। जो सन का जो एक्चुअल मूवमेंट होगा वो इन दोनों लाइंस के बीच में ही होगा, ना तो सन। अच्छा आपने सुना होगा कि हमारे जो पोल्स होते हैं वहां पर 6 मंथ के लिए डे होता है, 6 मंथ के लिए नाइट होता है, तो वो एक्चुअली में यही रीजन होता है कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पोल्स होंगे वो कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे। तो 90 डिग्री पर प्रेजेंट होंगे तो सन का जो मूवमेंट होगा वो 23 डिग्री एंड हाफ पर ही रहेगा, वो इसके ऊपर जाएगा तो नहीं, अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है या तो यहाँ पर 6 मंथ डे होगा या फिर 6 मंथ नाइट होगा। 6 मंथ डे कैसे होगा, अगर यहाँ पर 23 डिग्री एंड हाफ पर ये हमारा अगर सन पहुंच जाता है तो यहाँ से फिर यहाँ पर लाइट पहुंचेगी, लेकिन अगर वो भी सन अगर यहाँ नीचे की तरफ चला गया तो यहाँ तो ये मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसीलिए यही एक रीजन था। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो ये सन का जो मूवमेंट होगा इधर से उधर, इधर से उधर, तो मैंने बताया था आपको कि जहां पर सन का मूवमेंट होगा तो वहां पर हीट होगी, हीट होगी तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर होगा। अच्छा एक कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश करूं, जो हमारी विंड्स होती है, विंड्स एक्चुअली में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हवा टाइप में होती है। तो हमारी विंड्स होती है वो एक्चुअली में हाई प्रेशर से टू लो प्रेशर चलती है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। ये कंसेप्ट काम आएगा आप आगे आपको रेनफॉल में, रेनफॉल कैसे होती है। तो जब जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा था यहाँ पे कि इंडिया में जब ये सन यहाँ पर, ये जो सन यहाँ पर मूवमेंट करेगा यहाँ पर, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पर आ जाएगा जो कि इंडिया से यहाँ पर पास हो रही है ये लाइन, तो यहाँ पर जब लो प्रेशर जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा, तो मैंने बताया आपको कि जो विंड्स होती हैं, जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। जैसे अगर मैंने बात की यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्टली यहीं पर ही आ रही है, तो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर जोन भी बन रहा होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर इक्वेटर के पास अगर हाई प्रेशर जोन बन रहा होगा, तो हाई प्रेशर जोन अगर यहाँ इक्वेटर के पास बन रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो विंड्स होंगी वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, ठीक है। मैंने कंसेप्ट बताया था ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ विंड्स चलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं बता दूं आपको, जो विंड्स होती है वो अपने साथ साथ में कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी लेके चलती है। ह्यूमिडिटी जो बारिश करवाती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे अगर यहाँ इक्वेटर के पास में अगर जैसे कोई यहाँ से अगर विंड्स यहाँ से चलेंगी और अपने साथ वो ह्यूमिडिटी लेकर जाएंगी और यहाँ लो प्रेशर पे जाकर यहाँ पर जाकर रेनफॉल करवाएंगी। ओके गाइस, तो यही एक कंसेप्ट था यहाँ पर विंड्स का, हाई प्रेशर का, लो प्रेशर का, तो यही चीज आपको समझनी थी। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट की, कि जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो रेनफॉल होती है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल, मतलब क्लाइमेट होता है वो किसके कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल मींस कि किस चीज से वो डिफ्लेक्ट होता है, किस चीज से उसमें अनस्टेबिलिटी आती है और किस चीज से उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है। तो यही चीज बात कर रहे हैं। जो क्लाइमेट होता है वो मान के चलिए अगर आप कहीं ना कहीं
लैटिट्यूड पे है, लैटिट्यूड पे कहीं ना कहीं दूर है। अच्छा लैटिट्यूड मैंने बताया था शायद आपको, एक नहीं अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि ये ग्लोब था हमारा, और जो ये लाइन थी ये वाली, ये जो बीच की लाइन थी ये हमारी इक्वेटर थी, और ये वाली लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी। तो ये सारी लाइंस जो आपको दिख रही है ये वाली, ये सारी हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है। और ऐसे ही इसके अपोजिट बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कौन सी होती है? जो ये ऐसी वाली होती है, ये वाली जो वर्टिकल लाइंस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करें कि क्लाइमेट पर कैसे कैसे फर्क पड़ सकता है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लैटिट्यूडनल फर्क कैसे पड़ेगा। अच्छा मैंने बात की यहाँ पर, जैसे इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, ठीक है। जो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रशिया की, तो कहीं ना कहीं रशिया यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए लैटिट्यूडनल लाइंस में क्या, लैटिट्यूडनल इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि मान के चलिए कि इंडिया यहाँ इस लैटिट्यूड में सिचुएटेड है और रशिया थोड़ा इससे अपर जाकर सिचुएटेड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सन ओवरहेड होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हीट क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें कि रशिया के पास में यहाँ पर सन ओवरहेड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमेशा कोल्ड टाइप क्लाइमेट ही रहेगा। हमने बात की थी पहले तक, तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लैटिट्यूड से भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, क्लाइमेट पर। अब बात कर लेते हैं हम एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मींस आपने देखा होगा माउंटेन्स पर, जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे, या फिर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, अगर हम हिमालय की तरफ जाएंगे, जैसे हम नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे गाइस, अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख वाले एरिया में जाएंगे, तो वहां पर काफी कोल्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है। हाई एल्टीट्यूड मींस ऊंचाई पर सिचुएटेड है, ऊंचाई पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो ही अगर वहीं पर ही अगर हम नीचे की बात करें, यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें जैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ की स्टेट्स की बात करें, तो वहीं पर ही वार्म हमें क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हिमालय की बात करें तो यहीं पर हमें कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो यही था एल्टीट्यूड का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें कि जिस पर क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होता है गाइस? आपने देखा होगा, मान लीजिए ज्यादा ही नहीं, अगर हम यहां पर बात कर ले राजस्थान के पार्ट की, यहां पर हम राजस्थान के पार्ट की बात कर लें, ये वाला जो पार्ट होगा ये इंडिया में राजस्थान का पार्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सी तो आसपास होगा नहीं, सी तो यहाँ पर काफी दूर जाके होगा, अरेबियन सी, या गुजरात होगा, गुजरात के पास यहाँ पर दूर जाके होगा सी। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस सी से काफी सारी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर वार्म टाइप क्लाइमेट ही मिलेगा, ठीक है। अगर इसके हम अपोजिट बात करें, यहाँ पर जैसे गुजरात की बात करें या फिर यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉडरेट टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सी आसपास है, तो उस टेम्परेचर को वो न्यूट्रल कर देता है गाइस, ठीक है। तो यही था हमारा क्लाइमेट कंट्रोल, जो क्लाइमेट के जो इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो यही वो सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मॉनसून की। हमारी जो रेनफॉल है वो हमारे इंडिया में कैसे होती है। अच्छा, इस चीज को बताने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। कुछ छोटे छोटे टर्म्स होंगे वो डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा। कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है कि जो अर्थ होती है, कोरियोलिसिस फोर्स, मान लीजिए जब अर्थ रोटेट कर रही है, जब अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो जो अर्थ के रोटेशन से एक फोर्स क्रिएट होता है, उसी को हम कोरियोलिसिस फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब इस कोरियोलिसिस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो विंड्स होती है, जैसे मान के चलिए कोई विंड चल रही है यहाँ पे ऐसे,
अगर कोई विंड्स नॉर्थ की तरफ जा रही है तो वो जो कोरोलिसिस फोर्स होगा वो उस विंड्स को यहाँ पर राइट साइड में इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। कोई भी अगर विंड्स अगर नॉर्थ की तरफ जाएगी तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और अगर इधर की तरफ नीचे साउथ इसमें साउथ ग्लो में अगर चल रही है नीचे की तरफ तो वो उसको लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये कोरोलिसिस फोर्स होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंडियन मॉनसून की। इंडियन मॉनसून कैसे क्रिएट होता है यहाँ पर और इंडिया में कैसे यहाँ पर पहुंचता है और क्या क्या रीजंस हैं इसके कि इसके पीछे कि जो हमारे इंडिया में रेनफॉल यहाँ पर हमारे होती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमारे इंडिया में यहाँ पे 1 जून को यहाँ पर मॉनसून आता है, रेनफॉल यहाँ पर एंटर कर लेती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो अब जो ये 1 जून को जो मॉनसून आता है वो एक्चुअली में इसके क्या क्या रीजंस हैं कि जो इसके आने के क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे, ये कैसे क्रिएट होता है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट रीजन के बारे में बात करें हम यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि जो इंडिया है, इंडिया के दोनों तरफ में सी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज तो पता ही होगा, जो लैंड होगा या फिर वाटर होगा, ठीक है। लैंड फास्ट वार्म करता है और फास्ट ही कोल्ड होता है, ठीक है। और जो वाटर होगा वो एक्चुअली में स्लो वार्म होगा और कोल्ड होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो ये सी होगा, अरेबियन सी है यहाँ पर, ठीक है, अरेबियन सी होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर सन की सनलाइट पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मान के चलिए, अब यहाँ पर अरेबियन सी में अगर सी की सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर ये बहुत देरी से गर्म होने वाला है। ये सी समझ रहे हैं, ये काफी देर से गर्म होने वाला है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लो होगा एज कंपेरिजन टू लैंड। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा क्योंकि यहाँ पर जो लैंड होगा वो काफी जल्दी गर्म हो जाएगा यहाँ पर। इसी वजह से जो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा और यहाँ प्रेशर लो होगा। तो जो यहाँ की जो विंड्स होंगी वो सी से लैंड की तरफ चलेंगी, ठीक है। और अपने विंड्स अपने साथ क्या लेके चलती है, मॉइस्चर ले जाने के बाद यहाँ पर क्या करवाएंगी, बारिश। तो यही एक कंसेप्ट था यहाँ पर। ये एक रीजन हम कह सकते हैं, जो हमारा जो मॉनसून होता है इंडिया में वो इसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ITCZ क्या होता है, देखिए कुछ नहीं है। देखिए जैसे मान के चलिए हमने बात की थी यहाँ पर, ये हमारा ग्लोब था, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री और ये हमारा 23 डिग्री एंड हाफ, ये भी हमारा 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। जो सन की मूवमेंट होगी, मैंने बताया था आपको, जो सन की मूवमेंट होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच लाइन में ही होगी, ठीक है। अब गाइस ध्यान दीजिए, अगर सन यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो जो सन की जो लाइट होगी वो यहाँ पर ओवरहेड होगी, ठीक है। जो सन की लाइट होगी वो यहाँ पर ओवरहेड होगी। अगर यहाँ इक्वेटर पे पहुंचेगा तो यहाँ पर ओवरहेड होगा, अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर ओवरहेड होगा। अब मान के चलिए कि जहां पर भी सन की सनलाइट जाएगी वहां पर ITCZ क्रिएट होगा। ITCZ कैसे क्रिएट होगा कि हीट होगी, हाई टेम्परेचर होगा। अब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर होगा तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, यहाँ पर जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। तो गाइस यही था ITCZ का कंसेप्ट, ITCZ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया था यहाँ पर इंडिया से कौन सी लाइन जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए सन की जो मूवमेंट होगी, अब वो नॉर्थवर्ड है, अब नॉर्थ की तरफ यहाँ पर जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सन पहुंच गया, तो बेसिक बात है, अब यहाँ पर सनलाइट भी पड़ेगी इसकी सन की, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो हाई टेम्परेचर होगा,
हाई टेम्परेचर होगा ना, उसके बाद में यहाँ पर प्रेशर कौन सा होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, अब लो प्रेशर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आसपास के जो एरिया होंगे वहां वो हाई प्रेशर वाले होंगे। अब हाई प्रेशर वाले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेंगी। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और कंसेप्ट के बारे में। अच्छा, आपने तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में तो सुना ही होगा। तिब्बतन प्लेट्यू एक्सट्रीमली हीटेड, मतलब इंटेंसली हीट हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारे इंडिया में रेनफॉल होती है। ठीक है, कैसे, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ पर चाइना था, ठीक है, और यहाँ पर तिब्बत था। तिब्बत में मैंने बताया था आपको कि यहीं से ही हमारी जो भागीरथी है जो आगे चलकर गंगा बनती है, उसके बाद में यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहीं से फिर इंडस निकलती है, तो ये वाला तिब्बत था। अब क्या बोला जाता है कि जो तिब्बत होगा वो इंटेंसली हीट होगा, यहाँ पर हीट होगा, तो हीट होने के बाद यहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर होगा वो वैसी बात है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा यहाँ तिब्बत का। तो जो तिब्बत का जो ये पूरा का पूरा प्लेट व्यू है ये पूरा हीट हो जाएगा, तो प्रेशर होगा जो यहाँ का वो लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा। अब लो प्रेशर जोन बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो जहां पर आसपास भी सी होंगे, यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर अरेबियन सी था, तो जैसे यहाँ पर लो प्रेशर बना है तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। अब हाई प्रेशर होगा तो विंड्स कहां से कहां चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, और विंड्स अपने साथ क्या लेके चलती हैं, मॉइस्चर। ठीक है, अब विंड्स जब इधर की तरफ जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल करवाएंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था ये। तो गाइस यही कंसेप्ट था यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे इंडियन सीजन्स की। ठीक है, सीजन्स एक्चुअली में हमारे हमने पहले डिस्कस किया था वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो सीजन जो वेदर होता है वो डे बाय डे का भी हो सकता है, और जो मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी, 3 मंथ का भी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीजन्स की कि हमारे इंडिया में कौन कौन से सीजन्स यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। जैसे आपको पता ही होगा, पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा विंटर सीजन्स के बारे में, समर सीजन्स के बारे में, उसके बाद में रेनी सीजन्स होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारे सीजन्स होते हैं इनके मंथ एक्चुअली में क्या क्या होते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करें यहाँ पर विंटर सीजन की, विंटर सीजन की। ठीक है, जो विंटर सीजन होता है हमारा, वो अगर हम बात करें अक्टूबर से जैन फेब तक होता है, फेब तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा समर सीजन होता है, अभी के टाइम में तो समर सीजन नहीं चल रहा है, काफी गर्मी है, तो जो हमारा समर सीजन होता है वो हमारा मार्च से जून तक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, क्योंकि जून में आपको पता है ना, बताया आपको 1 जून में हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। 1 जून को मॉनसून होता है, वो हमारे इंडिया में एंटर कर जाता है। तो जो हमारा रेनी सीजन आएगा वो हमारा जून से लेकर अगस्त सितंबर तक रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ओवरव्यू था कि हमारे जो सीजन्स होंगे इंडिया में उनको हम किस तरीके से मंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले विंटर सीजन की। विंटर सीजन आप सभी को पता है कि गाइस एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में वेदर के बारे में। तो वेदर मैंने बताया था आपको कि जो हर मंथ में, हर 2 मंथ में, हर डे बाय डे, हर आवर में भी चेंज हो सकता है। तो ये वेदर का ही पार्ट है सीजन। ठीक है, तो अब सीजन जो विंटर सीजन चल रहा है, इसका जो मंथ बताया मैंने अक्टूबर से जनवरी, तो काफी ठंडी होती है। ठंडी कैसे होती है मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर ये ग्लोब होगा, यहाँ पर जो सन का जो आपको पता है, मैंने जो लिमिट होगी वो यहीं तक की होगी, 23 डिग्री के बीच में नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ के बीच में। इन दोनों के बीच में ही जो अर्थ की सन की मूवमेंट होगी, इन दोनों के ही बीच में होगी। तो अब सन की मूवमेंट मान के चलिए अगर यहाँ पर है, नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, और यहाँ पर सन पहुंचा हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है हीट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपको पता है इंडिया तो यहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कोल्ड सीजन होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर समर सीजन की। समर सीजन की बात कर लेते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट हो जाए, मान के चलिए अगर जो सन है हमारा वो वापिस से यहाँ पर पहुंच जाए,
ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो सनलाइट होगी, वो जो सन होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होगा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होगा तो सनलाइट जो यहाँ पर जाएगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर काफी सारी हीट क्रिएट होगी। तो हीट क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली बात टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो वही हमारा समर सीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसा हमने रेनी सीजन के बारे में बात की, ठीक है, रेनी सीजन कैसे है उसके मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पिछले टॉपिक में मैंने बताया आपको कि किस तरीके से रेनी सीजन हमारे इंडिया में यहाँ पर आती है, उसके क्या रीजंस हैं, कैसे कैसे क्रिएट होता है। अच्छा, कुछ चीजें मैं एक चीज और बताने की कोशिश करूं मैं आपको यहाँ पे कि मेडागास्कर का बहुत रोल होता है, मेडागास्कर, और एक होता है पेरू। अच्छा, आपने सुना नहीं होगा, मेडागास्कर एक्चुअली में एक आइलैंड कंट्री है, वो यहाँ पर अफ्रीका में सिचुएटेड है, ये वाला। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पेरू की, ये भी हमारे रीजन हैं। ये हमारा जो पेरू है ये एक्चुअली में साउथ अमेरिका का पार्ट है, एक कंट्री है साउथ अमेरिका का। ठीक है। ये घूम कर जाकर, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये म्यांमार आ जाता है, यहाँ पर फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, आगे चलकर ये घूम के जब जाएगा तो वहां जाकर ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो ये यहाँ पर पेरू है। ठीक है। तो आपको बता दूं कि इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर हमारे इंडियन मानसून में। इंडियन मानसून में कैसा रोल होगा यहाँ पे, देखिए बात कर लेते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, अल नीनो। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीजें गिवन है, तो उसके बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जो ये अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो ये यहाँ पर मेडागास्कर है और ये यहाँ पर पेरू है। अब क्या होता है नॉर्मल कंडीशंस में कि यहाँ पर लो प्रेशर होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। शायद बताने की जरूरत नहीं है कि लो प्रेशर क्यों होगा और हाई प्रेशर क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मान के चलिए आईटीसीजेड से क्या बताया था मैंने, जो सन के साथ साथ में चलती है, जो सन के साथ साथ में जो लाइन चलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, उसके साथ साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर भी जब ये हीट हो जाती है तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है लो प्रेशर जोन बन जाता है, तो विंड्स होती है जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सन होगा वो यहां पर होगा कहीं ना कहीं इक्वेटर पर होगा। अब इक्वेटर पर होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सनलाइट आएगी तो आईटीसीजेड बनेगा यहाँ पर। ठीक है। आईटीसीजेड बनेगा तो जो सारी की सारी विंड्स होंगी हाई प्रेशर वाली, वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स मूवमेंट करेंगी। ठीक है। और विंड्स अपने साथ क्या लेके चलती हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो जो हमारी सारी की सारी रेनफॉल होगी वो कहीं ना कहीं मेडागास्कर की तरफ और पेरू के यहाँ कोस्ट की तरफ यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसको हम अल नीनो का भी कंसेप्ट बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नॉर्मली इसके जस्ट अगर हम अपोजिट करें, यहाँ पर मान के चलिए इंडिया में यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और यहाँ मेडागास्कर में हाई प्रेशर बनता है। अब यहाँ कैसे बनेगा, मान के चलिए इंडिया में लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर सन आकर सनलाइट अपनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। सनलाइट अगर यहाँ आती है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा। लो प्रेशर जोन क्यों बनेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा। तो जो यहाँ की जो हाई प्रेशर वाले जो एरिया होंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया था आपको पेरू। ठीक है। पेरू क्योंकि अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का। तो यहाँ जो हाई प्रेशर वाले एरिया होंगे, यहाँ की जो विंड्स होंगी वो इंडिया की तरफ मूवमेंट करने स्टार्ट कर देंगी, लो प्रेशर की तरफ जाने स्टार्ट कर देंगी। ठीक है गाइस। तो इसीलिए अब आपको बताऊं मैं, हाई प्रेशर है
यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, विंड्स कहाँ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो विंड्स क्या लेके चलते हैं अपने साथ में, मॉइस्चर, मॉइस्चर लेके चलती है तो यहाँ पर क्या करवाएंगी, रेनफॉल। तो यह हमारे इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये एक रीजन था हमारे इंडिया में रेनफॉल होने का। तो यही सारी चीजें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना टॉपिक लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत।